नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो प्रकरण शुरू हुआ तो उससे ये राजनीतिक दलों का प्रकरण जो और उन पर जो प्रतिक्रिया आई और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी जो जिन बातों को वो दोहराते रहे, बल देते रहे, इससे इन राजनीतिक दलों के मनसा, चरित्र और इनकी सोच को दर्शाता है। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जो हमारे महान संत कवि और प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर टिप्पणी की या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि उनको अपमानित किया, तो सच्चे अर्थों में उनको बताया जाना चाहिए कि एक भारतीय होने के नाते किसी का और स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई अधिकार नहीं बनता है कि और हमारे लाखों करोड़ों भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हमारे लोगों की आस्था से वो खिलवाड़ करें। ये बताया जाना चाहिए था कि ये जो पंक्ति है कि ढोल गवार शूद्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये न तो प्रभु श्री राम जी ने कहीं कहा है, न तो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं कहा है। ये कथन है उस दुष्ट समुद्र का जिसके सामने प्रभु राम 3 दिन तक विनती करते रहे, प्रार्थना करते रहे और उस अहंकारी दुष्ट समुद्र ने प्रभु श्री राम जो कि तीनों लोक के मालिक हैं और सर्वशक्तिमान हैं, उनके विनती को, उनके प्रार्थना को उसने सम्मान नहीं दिया बल्कि अपमानित किया। तो ये कथन उस दुष्ट समुद्र का है, किसी और का नहीं है। यदि इस बात को प्रसारित किया जाता और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी बताया जाता तो शायद वो भी अपने को सुधार कर लेता। लेकिन उसके जिन बातों पर वो बल दे रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य, उससे कुछ उसकी और मंशा साफ नजर आती है। और इसको समाजवादी पार्टी के लोग, खास करके मुलायम सिंह इत्यादि मुलायम सिंह ने वो अखिलेश यादव, वो लोग कैसे इसको समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं,
कि कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हमको शूद्र समझते हैं। ढोल ग्वार शूद्र पर सुनारे यदि समुद्र बोलता है तो इसमें शूद्र वाली बात कहाँ से आती है? तो ये जो अन्य राजनीतिक पार्टी के मुखिया लोग जो हैं हमेशा समाज में तोड़ फोड़, भेद विभेद, नफरत, इसी में दिन रात सक्रिय रहते हैं। और इसी सच्चाई को हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है। स्वामी प्रसाद मौर्य के उसका जो इस प्रकार का पाखंडी दंभ था कि वो नारी सम्मान के लिए ऐसा कर रहा है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई, कुछ लोग कह सकते हैं कि आप इनको सम्मान नहीं देते हैं। सवाल इस बात का है कि जो करोड़ों मान भारतीय भाई बहनों और भारत के बाहर भी जो लोग हैं उनकी आस्था से जो खिलवाड़ कर रहा है वो भी सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए, हालांकि वो राजनीतिक फायदा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे भारतीय भाई बहन खुद बताएं कि क्या वो किसी सम्मान की पात्रता रखता है। तो भारतीय जनता दल उसको उसी रूप में संबोधित करेगा। तो स्वामी प्रसाद देव मौर्य की देखिए प्रकरण मैंने इसलिए बताया कि किस तरह की मानसिकता लिए हुए हैं ये राजनीतिक दल, और उस मानसिकता से हमारे समाज का जो ताना बाना है निरंतर उसको तोड़ने की वो दुष्प्रयास में लिप्त हैं, सक्रिय हैं। तो एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो ये झूठ बोल रहा है कि वो नारी सम्मान के लिए ऐसा कर रहा है, बिल्कुल वो निरा झूठ है। उसको निरा झूठ, और इस झूठ को वो रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज़ वाली उसको बहुत अच्छे से बेनकाब कर दिया। उसने ये कहा कि हम और पंथों के इस तरह के प्रकरण और कथन हम लाए हुए हैं, और खास करके इस्लाम और ईसाई में और भी पंथों में जो नारी के विषय में क्या कहते हैं। तो रूबिका लियाकत कहती रह गई कि महोदय जरा इसको पढ़ दीजिए और पढ़ करके श्रोतागण को सुना दीजिए। जिसके मन में चोर है स्वामी प्रसाद मौर्य के, जो झूठ बोलता रहा कि नारी सम्मान के लिए ऐसा कर रहा है, नारी सम्मान के लिए नहीं कर रहा है, वो निश्चित है एक समाज में नफरत और भेद जो है वो फैलाने के लिए। तो उसका नैतिक साहस नहीं हुआ जो रूबिका लियाकत ने अन्य पंथों से उस कथन को सामने लाई हुई थी और कह रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जरा इसको पढ़ दीजिए, और उसको पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ी। अब क्यों? कि वो झूठ बोल रहा था कि नारी सम्मान के लिए ऐसा कर रहा है। तो वो उसको बहुत अच्छी तरह बेनकाब हुआ उस टीवी एंकर रूबिका लियाकत के द्वारा। अब दूसरी ओर देख लीजिए, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वोट बैंक के लिए। देखिए, इनकी बीजेपी वालों की मानसिकता कितनी खतरनाक है, जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा देखें। बीजेपी वालों का प्रतिक्रिया यह थी कि यह वोट बैंक के लिए। वोट बैंक से मतलब यह है कि यदि कोई यदि हिंदू सनातन की आस्था से यदि कोई इस तरह से उसको आस्था को अपमानित करेगा, खिलवाड़ करेगा, नीचा दिखाएगा, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन खुश हो जाएंगे और उसको वोट दे देंगे। देखिए जरा, ये सोचना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। फिर से जरा इसको जरा ठीक से समझिए। भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कृत्य पर जब उसने रामचरितमानस को अपमानित किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि यदि हिंदू सनातन आस्था से जुड़े किसी मसले को अपमानित किया जाएगा
तो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका, मतलब जिनको आप मुसलमान कहते हैं, और भारतीय जनता दल उनको मुसलमान कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं मानता है। तो खैर तो वो इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका जो है वो खुश हो जाएगा और इनको वोट दे देगा। ये मानना है बीजेपी वालों का। कितनी खतरनाक बात! ये बीजेपी वालों को भी जानना चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य को भी जानना चाहिए और उनके जो आका हैं अखिलेश यादव को भी जानना चाहिए कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन भी प्रभु श्री राम जी का, रामचरितमानस का उतना ही आदर करते हैं जितना कि हिंदू सनातन आस्था वाले तबके, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज करता है। कुछ सिरफिरे बात छोड़ दीजिए, सिरफिरे तो तमाम आते रहते हैं और उन्हीं सिरफिरों में के नमूने आते रहते हैं टीवी चैनलों पर, और वो हमारे किसी भी तबके को, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते हैं। इसी लाइन पर, इसी तर्ज पर इस देश की जो खतरनाक संगठन है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे भारतीय भाई बहन भूल से या भ्रम से या गलती से उसको कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं और इसने छल कपट से भारत निर्वाचन आयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से मान्यता ले रखी है। लेकिन जो उसका चाल चरित्र चेहरा है वो जो है गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी है। वो गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस है वो। तो वो लोग जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से कुछ कट्टरवादी सोच के, कुछ हिंसक और कुछ जो है आतंकवादियों के समर्थक भी निकल जाते हैं। ऐसे तत्वों के साथ ही खड़े होते हैं ये सब। जरा फिर से उसको समझिए। ये GNPC वाले हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिसको आप मुसलमान कहते हैं और जिसे भारतीय जनता दल मुसलमान कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं मानता है, तो अपने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी हैं, जो हिंसक तत्व हैं और जो आतंकवादियों के समर्थक हैं या उनके हमदर्द हैं, उन्हीं के साथ ये GNPC वाले खड़े होते हैं। अक्सर इनका जो इतिहास रहा है, क्यों इनका ये सोचना है कि यदि हम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जो कट्टरवादी हैं, जो हिंसक हैं, जो आतंकवादियों के समर्थक और हमदर्द है, उनके साथ खड़े होंगे तो पूरा का पूरा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज जो है खुश हो जाएगा, इनको वोट करेगा, इनकी झोली में आ जाएगा और इनके लिए वोट बैंक बन जाएगा। ठीक वही सोच जो बीजेपी वालों की है कि यदि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की आस्था से यदि को अपमानित करेगा, कोई खिलवाड़ करेगा, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन खुश होंगे। इन दोनों की सोच कितनी जो है हमारे मुल्क के लिए खतरनाक है, इन GNPC या कांग्रेसियों की और बीजेपी वालों की। इससे ये बेनकाब होते हैं। और यदि आप लोगों को और स्पष्टता चाहिए इस विषय में, ये दिग्विजय सिंह जाकिर मूसा नाइक के साथ फोटो खिंचवाता है, जो कि कितना कट्टरवादी और आतंकवादियों का वो समर्थक है। सोनिया गांधी जो है PFI के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाती है। ये GNPC का सुशील कुमार शिंदे, चिदम्बरम इत्यादि जो है हिंदू आतंकवाद की कहानी गढ़ते हैं। ये गद्दार राहुल गांधी
वो हिंदू आतंकवाद को कहता है कि ये जितने भी आतंकवाद विश्व में हैं सबसे खतरनाक है। ये किस लिए कहते हैं? कि ऐसा कहने से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका खुश हो जाएगा और इनको वोट कर देगा। तो गद्दार राहुल गांधी और जीएनपीसी वालों, ये समझ लो कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका जो है बराबर जो है वो हिंदुत्व का या हिंदू सनातन आस्था का बराबर सम्मान करता है। उसको अपमानित करके तुम जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का दिल जीतोगे, उसका वोट जीतोगे, ये तो कतई भूल जाओ। कट्टरवादियों को आप छोड़ दीजिए। तो ये भी हमेशा जो है ये कभी भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के साथ खड़े नहीं होते हैं। और जो उस तबके से जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको अपमानित भी करते हैं। ये जीएनपीसी का जो शासन रहा है हमेशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको सम्मान नहीं देते हैं। जीएनपीसी वाले, कांग्रेस वाले, जो उनके कट्टरवादी हैं, जो आतंकवादियों के हमदर्द और समर्थक हैं, जो हिंसक तत्व हैं, उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। ये जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस वाले। और उदाहरण के लिए देख लीजिए, जब डॉक्टर एपीजे कलाम को राष्ट्रपति के चुनाव की बात आई थी, इन्हीं जीएनपीसी वालों ने, इन्हीं कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया था। जब दूसरे टर्म के लिए राष्ट्रपति की बात थी तो ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट लूटने के लिए मुलायम सिंह, हालांकि वो दिवंगत हो गए, वो कि हम कलाम को वोट देंगे। तो जब इस तरह का वो मुहिम चलाने लगे तो इन्हीं जीएनपीसी वालों ने, इन्हीं कांग्रेसियों ने लालू प्रसाद यादव के माध्यम से, हालांकि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि हम दूसरी बार राष्ट्रपति के लिए हम तब तैयार होंगे जबकि सभी राजनीतिक दल एक मत से, सर्वसम्मत से, यूनानिमसली वो तैयार हैं। उन्होंने एक बात रख दी और उनको ये मालूम था। तो उनको अपमानित करने के लिए इसी कांग्रेस ने, इसी जीएनपीसी ने लालू प्रसाद का इस्तेमाल किया। लालू प्रसाद ने सार्वजनिक रूप से कहा, यदि कलाम साहब अपनी इज्जत चाहते हैं तो मैदान से हट जाएं। ये कथन है उसका, ये कथन है गद्दार लालू प्रसाद। और गद्दार मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमारे देश की जो विभूतियां हैं उनको जो अपमानित करता है वो इस देश का गद्दार है। तो गद्दार लालू प्रसाद यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि कलाम साहब अपनी इज्जत चाहते हैं तो वो मैदान से हट जाए। लेकिन लालू प्रसाद ने खुद नहीं कहा, ये कांग्रेस ने लालू प्रसाद का इस्तेमाल किया हमारे एपीजे अब्दुल कलाम को अपमानित करने का। अब पहले टर्म में इसने विरोध किया था। तो हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबकों का एक अच्छा खासा तबका जो है इस जीएनपीसी, इस गद्दार राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए कहना पड़ रहा है। तो और यही नहीं, एक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे और उनकी कई विशेषताएं हैं। मुख्य न्यायाधीश तो कई हुए हैं, लेकिन न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता उनकी यह है कि वह एकमात्र इकलौता भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको राष्ट्रपति पद
राष्ट्रपति पद संभालने का मौका उनको मिला। हालांकि संविधान में प्रावधान है कि जिस वक्त देश में राष्ट्रपति न हो और उपराष्ट्रपति न हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालता है। ये संविधान में प्रावधान है। लेकिन उसका मौका नहीं है। लेकिन वो मौका सिर्फ हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब के लिए आया था। तो ये विशेषता पली है कि उन्होंने शायद 40 दिन या 50 दिन के लिए भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यभार उन्होंने संभाला था। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये थी कि ये गद्दार इंदिरा गांधी, देखिए इन समूहों का नाम बिल्कुल गद्दारी के साथ लिया जाएगा। देश की सब बहुत बड़ी गद्दार सब हैं। तो ये जो है प्रिवी पर्स, मतलब कि जिसका एक प्रावधान रख करके हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में विलय करवाया। ये वो तो प्रिवी पर्स का प्रावधान यह था कि जब वो रियासत के मालिक राजा या नवाब बोले कि भाई यदि हम रियासत को हम आपके हवाले कर देंगे, भारत में विलय कर देंगे, तो हमारे भी तो कुछ खर्चे हैं, क्या होगा उसका। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि नहीं वो सरकार जो है सरकार वहन करेगी उसका खर्चा। तो इसी प्रावधान को बोलते हैं प्रिवी पर्स। तो प्रिवी पर्स के आधार पर ही हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों को भारत में विलय करा करके एकीकरण किया उसका। ये गद्दार इंदिरा गांधी जो कम्युनिस्टों की सह पर उनके उकसाने से प्रिवी पर्स को खत्म करके एक तमगा लूटना चाह रही थी। तो कम्युनिस्टों के द्वारा तो कम्युनिस्ट बस समाजवाद, देखिए सन 70 के दशक में समाजवाद, गरीबी हटाओ समाजवाद, ये दोनों के दोनों झूठे नारे थे उस गद्दार इंदिरा गांधी के। तो उसी कम्युनिस्टों के उकसाने के उकसावे में इस इंदिरा गांधी ने उस प्रिवी पर्स व्यवस्था को, जिस व्यवस्था के अधीन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी 562 रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक बनाया। तो लोकसभा में तो इसने पारित करवा लिया इस इंदिरा गांधी ने। राज्यसभा में एक मत से गिर गया था। तो इसी इंदिरा गांधी समर्थित या इसके समर्थन से बने हुए राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वराहगिरी, वेंकटगिरी। तो उन्होंने वो इंदिरा गांधी के हालांकि वीवी गिरी का चुनाव भी बड़ा विवादास्पद रहा कि कांग्रेस का जो आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी और ये अपनी ओर से एक उम्मीदवार लाई इंदिरा गांधी वीवी गिरी को, और इसने जो है वीवी गिरी को जितवाने में मैनेज कर लिया। यानी मतलब कि कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार हार गया और इंदिरा गांधी का प्राइवेट वाला जो उम्मीदवार था राष्ट्रपति पद के लिए वीवी गिरी, वो जीत गया। इसी से कांग्रेस में विभाजन हो गया। तो खैर वो कहानी बड़ी लंबी है, वो अलग से कोई प्रकरण आएगा तो बताया जाएगा। तो उसी का उन्होंने एक रिटर्न दिया वीवी गिरी ने कि जो प्रस्ताव यानी प्रिवी पर्स समाप्त करने का लोकसभा में पारित होकर के राज्यसभा में एक मत से गिर गया था, उस पर उन्होंने दस्तखत कर दिया। बताइए, जो एक मत से या जो प्रस्ताव राज्यसभा में गिर गया हो और उस पर भी वो राष्ट्रपति वो दस्तखत कर रहा है, वो भी इंदिरा गांधी के दबाव में, एहसान के दबाव में। तो जब वो चुनौती में हुआ और शायद
सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में या राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में ये पहला मौका था कि वीवी गिरी माने वो पर्सनली अपीयर भी हुए थे, उनकी पर्सनल अपीयरेंस भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के यही माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। सब कुछ अब इसके बाद उन्होंने जो फैसला दिया वो एक ऐतिहासिक फैसला था। उन्होंने कहा, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने कहा, भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे उसको नवाब बनाते। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान से बंधा हुआ है। कितना समूह रह गया था वीवी गिरी का भी, और जो ये थी इंदिरा गांधी का भी, और कांग्रेसियों का भी। तो इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे हमारे न्यायमूर्ति, आदरणीय न्यायमूर्ति हैं या माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब। तो दो विशेषताएं हो गई कि जो फैसला दिया था उन्होंने परस्पर, और बहुत आईना दिखाया भारत के राष्ट्रपति को और इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी के मुंह पर वो तमाचा मारे। वो तीसरी विशेषता ये थी कि जब जनता पार्टी की सरकार आई और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने, तो मोरारजी देसाई की कई उपलब्धियां हैं। हालांकि उनकी उपलब्धियों को ये जेएनपीसी वाले भी दबाते हैं और बीजेपी वाले भी दबाते हैं। अब बीजेपी वाले तो इतने गद्दार हैं, गद्दार कहा जाएगा, कि उसी जनता पार्टी की सरकार में जो है जिसके प्रधानमंत्री थे हमारे मोरारजी देसाई थे, उसी मंत्रिमंडल में ये कांग्रेस के माने बीजेपी के दो शीर्ष नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी। लाल कृष्ण आडवाणी थे सूचना एवं प्रसारण मंत्री और वाजपेयी जी थे विदेश मंत्री। 27 महीने की वो जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, उसने अभूतपूर्व मैंने कार्य भी किया, फैसले भी लिए, देश का मान बढ़ाया। लेकिन ये जेएनपीसी वाले जो है उनको महत्व नहीं देते हैं। बीजेपी वाले जिनके नेता जो है उनके अधीन में काम किए हैं, वो भी उनके कार्यों को, उनके योगदान को, उनके अभूतपूर्व कार्य को महत्व नहीं देते हैं। और इतना ही नहीं, ये बीजेपी वाले इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को भेड़िए के रूप में छोड़ दिए हैं, जो कि मोरारजी देसाई को गद्दार कहते हैं। तो इतने बड़े गद्दार हैं बीजेपी वाले। तो चलिए, तो उन्हीं मोरारजी देसाई की महान कृतियों में एक कृति थी कि उन्होंने सर्वसम्मत से पहली बार और आखिरी बार सर्वसम्मत से राष्ट्रपति पद का और उपराष्ट्रपति पद का, दोनों का चुनाव करवाया। भारत के आजाद भारत के इतिहास में राष्ट्रपति पद का भी और उपराष्ट्रपति पद का भी दोनों का सर्वसम्मत से यूनानिमसली चुनाव करवाया। तो जो कालिख इसने पोती थी इंदिरा गांधी की सन 1969 में, कि कांग्रेस का जो आधिकारिक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार को इसने हरवा दिया, इसे गद्दार इंदिरा गांधी ने। तो हरवा करके जो कांग्रेस के ऊपर इसने कालिख पोती, जो कलंक किया, मोरारजी देसाई ने उसी उम्मीदवार, कौन उम्मीदवार, नीलम संजीव रेड्डी को ही वो राष्ट्रपति को ही सर्वसम्मत से राष्ट्रपति बनवा करके कांग्रेस के उस कलंक को धोया जो कलंकित किया उस इंदिरा गांधी ने। और एक काम और किया उसी प्रकार का, आउटस्टैंडिंग, अभूतपूर्व,
उपराष्ट्रपति पद पर भी हमारे माननीय सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब को उपराष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मत से चुनवा करके। अब देखिए इंदिरा गांधी की इस तरह से शिष्टाचार विरुद्ध उसका व्यवहार और इन कांग्रेसियों का हमारे हिदायतुल्लाह साहब के खिलाफ उनकी जो कटुता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैंने पहले कहा कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी सम्मानित व्यक्ति हैं पूरे भारत में, जो हर एक हृदय पर वो राज करते हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को हर भारतीय बहुत इज्जत की निगाह से देखता है। तो मोहम्मद मैंने अभी एपीजे अब्दुल कलाम का बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए इसी जेएनपीसी ने विरोध किया। दूसरे टर्म के लिए इसी जेएनपीसी ने एपीजे अब्दुल कलाम को अपमानित करने के लिए लालू प्रसाद यादव का इस्तेमाल किया। और जो है जब ये उपराष्ट्रपति बन गए हमारे माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, तो एक किसी समारोह में ये दुष्ट इंदिरा गांधी कह रही है प्रधानमंत्री के रूप में कि ये हमारे उपराष्ट्रपति थोड़ी हैं, ये तो विरोधियों के उपराष्ट्रपति हैं। इतनी बदतमीज थी वो इंदिरा गांधी। तो हमेशा से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, ये सारे जो तथ्य बताए जा रहे हैं इस पर एक शब्द नहीं बोलता है असदुद्दीन ओवैसी। वो इसलिए वो कभी भी हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनके विषय में एक शब्द नहीं बोलेगा असदुद्दीन ओवैसी। सिर्फ जो है विभेद वाली बात को उनको हमेशा जो है वो जो है उठाता रहता है। तो इस तरह से उस दुष्ट इंदिरा गांधी ने हमारे माननीय न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और एक माने कि और बहुत क्या कहते अद्वितीय किस्म के, अप्रतिम किस्म के, तो उसको अपमानित किया। अब आ जाइए अब्दुल हमीद। जब ये 1947 से लेकर 1947 मैंने अक्टूबर 1947 से लेकर के जनवरी या फरवरी 1949 तक जो है हमारी भारतीय फौज जो है पाकिस्तानी फौज जो कि कबीलियों के वेश में जो कश्मीर में घुस गई थी, तो उससे लड़ते हुए मैंने जब उसको बाहर खदेड़ा था, उसी में हमारे ब्रिगेडियर उस्मान साहब शहीद हो गए थे। ब्रिगेडियर उस्मान साहब जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेडियर उस्मान को सम्मानित नहीं किया। जरा हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, विशेष करके हमारे आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जरा इसको गौर से इसको समझें। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे ब्रिगेडियर उस्मान को सम्मानित नहीं किया, जो कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। ये तो खैर मनाइए, धन्य मनाइए कि सन 65 की लड़ाई में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं था, हमारे शास्त्री जी आ गए थे और उन्होंने अब्दुल हमीद की वीरता का सम्मान जो है, अब्दुल हमीद की वीरता का परिचय पूरे देश से करवाया और उन्होंने सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाज करके उनको सम्मानित किया, जिसके कि वो हकदार थे हमारे वीर अब्दुल हमीद साहब। लेकिन हमारे देश के लोग कल्पना करें, यदि यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू 65 में भी रहता
तो कदापि हमारे वीर अब्दुल हमीद को सम्मानित नहीं करता। तो इस तथ्य को हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय ये उसी तरह से सम्मानित नहीं करता जिस तरह से इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे ब्रिगेडियर उस्मान को सम्मानित जो है यानी सम्मानित न करने का उसने जो गद्दारी की। ब्रिगेडियर उस्मान पर हमारे भूतपूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह, जो कि इसमें केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ब्रिगेडियर उस्मान पर किताब लिखी है। ये सामान्य ज्ञान की बात है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि ब्रिगेडियर का पद जो है सेनाध्यक्ष से कितना नीचे होता है, लेकिन इतना उन्होंने सम्मानित काम किया था हमारे ब्रिगेडियर उस्मान जी ने कि उन पर हमारे जनरल वीके सिंह ने किताब लिखी है, बड़ी मशहूर किताब है। तो सेनाध्यक्ष जो उनको सम्मान दे रहा है, लेकिन गद्दार जवाहरलाल नेहरू उनको सम्मानित नहीं किया। वो तो शास्त्री जी थे जिन्होंने वीर अब्दुल हमीद को उनकी वीरता से परिचय करवाया पूरे देश को, और उनका जो हक है सेना का सर्वोच्च सम्मान परम चक्र से उनको नवाजा। तो ये खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो अभी भी मक्खी की तरह जो है इन कांग्रेसियों के आगे इर्द गिर्द घूमता रहता है, अक्सर मैं देखता हूं। बौद्धिक वर्ग तो सबसे अधिक, जरा पूछिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, नदवा हुआ, जामिया मिलिया में जितने बौद्धिक वर्ग, उनकी पहली पसंद गद्दार राहुल गांधी है। जरा पूछिए उनसे। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ये भी समझें कि एक आम जो नेता है इसका जेएनपीसी का, उसके मन में इन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति उसकी मंशा क्या है, यह भी जान लेने की आवश्यकता है और बहुत जरूरी है। जेएनपीसी का एक कद्दावर नेता, नाम मैं नहीं लूंगा, कद्दावर नेता ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विषय में यह कहा था कि यदि ये मुसलमान गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में ही पड़े रहें, इनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये कौन कहा था? इसी जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडियाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस का एक कद्दावर नेता बोला था कि यदि ये मुसलमान गटर में पड़े हैं तो गटर में ही पड़े रहें, उस गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये कथन जो है किसी जेएनपीसी या जेएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडियाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस का एक कद्दावर नेता का एक कथन है। यानी उनके मन में क्या है, होता है नहीं, जिससे मवाद होती है वो बाहर निकल ही आती है। तो दूसरा मवाद, एक जेएनपीसी का कद्दावर नेता कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इस जेएनपीसी ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, जिनके बूते इसने सत्ता का भोग किया, जिनके समर्थन से, और उसको दिया क्या, यह भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, मैं इसलिए समझा रहा हूं, आगे भी समझाऊंगा। अभी भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है इस राहुल गांधी का समर्थक है, इस गद्दार राहुल गांधी का समर्थक है, और इन जेएनपीसी वालों का समर्थक है। यदि ऐसा न होता तो क्यों ये राहुल गांधी जब यहां से लात मार करके भगाया गया अमेठी से, तो जाकर वायनाड में सिर्फ इसलिए कि वहां पर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुतायत है। इसी बूते पर तो गया हो। और आज भी एक अच्छा खासा तबका और बौद्धिक वर्ग तो पूरा का पूरा
इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बौद्धिक वर्ग तक तो पूरा का पूरा जो है इसी गद्दार जीएनपीसी का समर्थक है। तो उसको भी आईना दिखाने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो इस जीएनपीसी का, इतनी बड़ी गद्दार जीएनपीसी का या कांग्रेस का वोट बैंक बने, उसके लिए सिर्फ कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार ये आरएसएस है, जो कि हमेशा आरएसएस जो है हमेशा इससे कांग्रेस की हमेशा रक्षा करती है, हमेशा जो है माने हर मौके पर उसको बचाती है ये आरएसएस। और उसी का राजनीतिक उपज है ये बीजेपी, अपने को राष्ट्रवादी और भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कहती है, यह भी उसी कांग्रेस के रक्षक है। तो इसके लिए जो वोट बैंक की तरह बेचारे इस्तेमाल होते रहे, तो उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। क्या हाथ है? ये तो सभी हमारे भारतीय भाई बहन जानते हैं कि हमारा ये देश भारत के संविधान से चलता है। भारत के संविधान के द्वारा ये नियंत्रित है, संचालित है, निर्देशित है, आदेशित है। मतलब इट इज कंट्रोल्ड बाय, इट इज कंडक्टेड बाय, इट इज मैंडेटेड बाय एंड इट इज डायरेक्टेड बाय भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के कारण यह भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। ये यथार्थ है। तब भी ये आरएसएस जो कि नामी गिरामी संस्था, आरएसएस का मुखिया, नामी गिरामी संगठन का, तंजीम का मुखिया बोलता है कि ये भारतीय गणतंत्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र। हालांकि हिंदू राष्ट्र की काफी अफीम खिलाई जा रही है, इसमें उसका नशा दिया जा रहा है। जो हमारा देश जो है भारतीय गणतंत्र है, उसको झुठला करके कुछ इस प्रकार देश में नफरत फैलाने वाले जो ब्रिगेड है, जो भेड़िए हैं, वो जो है हिंदू राष्ट्र का आलाप जो है वो कर रहे हैं, और या उसके अफीम खिलाई जा रही है। तो ये इस तरह के का एक दुष्प्रचार, एक भ्रम ये फैलाता रहता है आरएसएस, ये हिंदू राष्ट्र है। और कुतर्कों के साथ, ये आरएसएस कुतर्कों के साथ, कोई पूछता है कि भाई ये तो भारत के संविधान से चलता है और भारतीय गणतंत्र है, कैसे आप कहते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है? तो ये कुतर्क गढ़ता है, सुनाता है कि भाई हम तो जितने लोग भारत में रहते हैं उनको हिंदू मानते हैं। अरे बेवकूफ, तुमको कौन समझाया? इसी प्रकार जो है वो इस्लाम आस्था के भी कट्टरवादी तत्व हैं, बोलते हैं कि हम तो सभी इस देश में जो रहने वाले हैं उनको मुसलमान मानते हैं। चलो, जो ईसाई पंथ के जो कट्टरवादी तत्व हैं वो भी कहते हैं कि नहीं भाई, हम जितने भी भारत में लोग हैं उनको ईसाई मानते हैं। और उसी प्रकार सिख पंथ के लोग भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार का कुतर्क और भ्रम, तो उसका असर ये हुआ, कि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन मैंने औसतन कुछ अपवाद मैंने बताया कि कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, कुछ हिंसक तत्व हैं, कुछ आतंकवादियों के हमदर्द और समर्थक हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं। लेकिन ये जो कुनबा है यह जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी कागज या कांग्रेस का के एजेंट है सब। तो उनको छोड़ करके हमारा जो भारतीय भाई बहनों, तो जो हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है वह मुल्क परस्त है, देशभक्त है, अवाम परस्त है। और उसकी अवाम परस्ती, उसकी मुल्क परस्ती या देशभक्ति पर पूरे देश को और भारतीय जनता दल को, दोनों को नाज है, उनकी
मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती पर। और यह बात भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है और मोदी जी ने भी स्वीकारा है इसको, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी स्वीकारा है। तो ये जो है यथार्थ है। लेकिन उनकी दो बड़ी कमी है जो कि बहुत ही राष्ट्रघाती है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की दो बहुत बड़ी कमी है। एक तो हमारे देश विरोधियों का जो दुष्प्रचार और झूठ है, उसका सबसे पहले और सबसे अधिक वो शिकार बनते हैं। ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका जो है हमारे देश के दुश्मनों, भारत विरोधियों के दुष्प्रचार का और झूठ का सबसे पहले सबसे अधिक शिकार बनते हैं हर मौके पर। इसका खामियाजा हमारे सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही नहीं भुगतते हैं, देश भुगतता है। देखिए सीए पर जब इन्होंने झूठ फैलाया, सीए क्या था? नागरिकता देने के लिए। इन देश के गद्दारों ने झूठ फैलाया कि भाई ये हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की नागरिकता छीन लेगा। ये झूठ फैलाया और उसके शिकार हो गए। शिकार होकर ये जो है उनमें जो हिंसक और उपद्रवित तत्व है उनके भी शिकार हो गए। ये जामिया मिलिया में बसें जलाई गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह के नारे लगे कि हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एमयू की छाती पर। क्या क्यों? कि वही हमारे देश के दुश्मनों, भारत विरोधियों के दुष्प्रचार और झूठ का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका। इस कमी को दूर करना ही पड़ेगा। भारत विभाजन के विषय में तमाम बातें धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन आज भी जो बौद्धिक वर्ग है यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया में या कहीं भी सिर्फ जिन्ना साहब की फोटो लगाता है वो, लेकिन जिन्ना साहब के साथ क्या अन्याय हुआ, क्या नाइंसाफी हुई, इस पर एक शब्द नहीं बोलता है। जामिया मिलिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने बौद्धिक वर्ग हैं, चाहे लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, रीडर हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो या प्रॉक्टर हो, जो भी है, वो जिन्ना साहब के साथ क्या नाइंसाफी हुई, इनकी घिघी बंद रहती है। हमेशा उन्हीं कांग्रेसियों उन्हीं जीएनपीसी वालों के साथ खड़े मिलते हैं जिसने इस देश को बांटा। और इतना ही नहीं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबका झूठ और माने देश के दुश्मनों, भारतीय समाज के दुश्मनों, भारत विरोधियों के दुष्प्रचार का इस कदर शिकार रहता है कि एक समाजवादी पार्टी का नेता था जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से था, समाजवादी पार्टी का नेता, वो भी शायद जिला स्तर का था या उसी के समकक्ष रहा होगा। वो बातचीत के दौरान हमने कहा भाई अरे भाई इस जीएनपीसी ने देश को बंटवाया। वो छाती तान के कह रहा है, कौन? समाजवादी पार्टी का नेता जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से था, कह रहा कि देश तो बीजेपी ने बांटा है। लीजिए, फिर हमने सवाल किया, भाई 47 में बीजेपी थी ही नहीं, जनसंघ भी नहीं थी, कैसे कर रहा है? ये दिखाता है कि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी कमी है कि हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का तबका देश के दुश्मनों के, भारत विरोधियों के झूठ और दुष्प्रचार का सबसे पहले शिकार होता है। इस कमी को दूर करना होगा। और उसी प्रकार हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो तबका है, ये बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र हिंदू सनातन की जो अफीम खिलाते हैं, इस प्रवृत्ति को भी कुचलना होगा। और जो भेड़ियों की तरह जो है, यह पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति
नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोगों को हैं, इनकी भी गतिविधियों को कुचलना होगा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, इस देश में साझी सोच, साझी संस्कृति, बाबा साहब ने क्या बोला था? एक जातिहीन समाज, हमारा एक ही जाति, ये हम भारतीय हैं। इसी को मजबूत करना। आज मजबूत तब होगा कि जो ये अफीम खिला रहे हैं बीजेपी वाले, हिंदू राष्ट्र जो है, इस गतिविधि को कुचलना होगा। और साथ ही साथ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, जो देश के दुश्मनों, खास करके ये कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों और जो है समाजवादियों के द्वारा जो झूठ और दुष्प्रचार का जो शिकार बनते हैं, सबसे पहले और सबसे अधिक इस प्रवृत्ति से भी, इस प्रवृत्ति से या इस जाल से भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मुक्ति पानी होगी। इन दोनों को तभी जाकर के जो जहर बोया है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में एकता। तो हमने बताया है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों, मतलब जिसको आप हिंदू और मुसलमान कहते हैं, भूल से या भ्रम से, जो भी है, इनके बीच की जो एकता है, हमारे भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है। इसको समझिए। यदि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की एकता, बिल्कुल एकता और आ गई, आपस में जो संदेश, शक शुभात दूर हो गया, नफरत भी दूर हो गई, तो एक चमत्कारिक काम नहीं, आवश्यक काम होगा और वो भारतीय एकता को स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी। हमने एक समाचार सुना है, हालांकि वो कोई आधिकारिक नहीं है, कि ये जीएनपीसी वाले, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस वाले और बीजेपी वाले भारतीय अवाम ताकत दल के प्रयास को रोकने के लिए इन दोनों ने संयुक्त रूप से सोचा है कि हिंदू मुस्लिम के नफरत का जो षड्यंत्र है, इसको और तेज करना है। ये दोनों के दोनों जो है, बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले, संयुक्त रूप से उनका एक मिला जुला एजेंडा है। तो हमारे, हालांकि इस चीज को विस्तार से और ढंग से, विधिवत जो है और सलीके से भारतीय अवाम ताकत दल और अपने संगठन के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, हमारे अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में आकर उनको बताएगा, समझाएगा कि इन कांग्रेसियों के, देखिए, जब मैं कांग्रेस का नाम लेता हूं तो अकेले कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के साथ चिपकने वाले समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के साथ चिपकने वाले जो है, कांग्रेस के साथ चिपकने वाले बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस के साथ चिपकने वाले ये टीएमसी है, कांग्रेस का या जीएनपीसी का जो दूसरा अवतार है आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है, एनसीपी है, और आपका जो डीएमके है, एआईएडीएमके है, टीडीपी है, वाईएसआरसी है, बीजेडी है। तो जब कांग्रेस की बात कही जाए तो इनको भी समझिए। तो इनके द्वारा, यानी इन जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस और कांग्रेसियों के द्वारा और बीजेपी वालों के द्वारा जो खबर मिली है कि इन दोनों का संयुक्त एक षड्यंत्र जो है वो चलेगा कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है, हिंदू मुस्लिम का नफरत जो है को हमेशा गरमाए रहेंगे, इसको और तेज करेंगे, और तेज करके भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीय एकता के प्रयास को रोकेंगे। और जब कांग्रेस की बात कही जा रही है तो ये पूरा जो कुनबा है, समाजवादी पार्टी के लोगों का, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का, आम आदमी पार्टी के लोगों का,
टीएमसी के लोगों का, एनसीपी के लोगों का, शिवसेना के लोगों का, टीडीपी के लोगों का, वाईएसआरसी के लोगों का, बीजेपी के लोगों का, डीएमके के लोगों का और एआईएडीएमके का और अकाली दल के लोगों का, सब जो है हिंदू मुस्लिम और भी इस तरह से जो नफरत की बात को तेज करके भारतीय जनता दल के प्रयास को रोकने का प्रयास करेंगे। इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझे। और मैंने पहले भी कहा है कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि हमारे देश की बड़ी खतरनाक ताकतें हैं। और भारतीय जनता दल ने तो हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह से सीखा है कि ये काले अंग्रेज हैं और इन काले अंग्रेजों को भारत की पावन धरती से नष्ट में नाबूद करना है। लेकिन वो जो शांतिपूर्ण जो तरीका है चुनाव या ईवीएम मशीन पर, तो मन में ठानिए और भारतीय एकता के इस प्रयास को, मुहिम को आगे बढ़ाइए। अपने को भारतीय समझिए, देशवासियों को सिर्फ अपना भारतीय भाई बहन समझिए और इन काले अंग्रेजों को देश की जो विघटनकारी जो ताकतें हैं, जो ध्रुवीकरण जो ताकतें हैं, उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध होइए, कटिबद्ध होइए, सन्नद्ध होइए। तो तभी जाकर के हम अपने परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, हमारे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन समझ रहे हैं इस बात को कि इस देश में भारतीय एकता वो कितनी जरूरी है। और ये सब के सब जितने दल हैं वो भारतीय एकता के भी दुश्मन हैं, भारतीय समाज के भी दुश्मन हैं और हमारे भारत के भी दुश्मन हैं। ये समझना पड़ेगा। लेकिन ये समझ जो है वो बढ़नी चाहिए, फैलनी चाहिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।